बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आज हम आयतल कुर्सी के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बातें करेंगे, क्योंकि ये कितनी इसकी अहमियत है आयतल कुर्सी की और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, हर इंसान को आयतल कुर्सी जब चाहे पढ़ सकता है, जिस वक्त चाहे पढ़ सकता है। तो अल्लाह की हिफाजत, इसे पढ़ने वाला अल्लाह की पनाह में आ जाता है और हर तरह की बुराई से सुरक्षित यानी कि बिल्कुल पनाह में रहता है। ईमान को मजबूत करती है। ये अल्लाह की महानता, एकता और शक्ति को बयान करती है, जिसे पढ़ने वाला का ईमान मजबूत होता है और दिल को सुकून मिलता है। आयतल कुर्सी की यही फाजिलत है दोस्तों। इसे कुरान की सबसे महान, सबसे बड़ी आयत माना जाता है, जिसमें अल्लाह के बहुत बड़े गुणों यानी कि फ़ायदों का जिक्र है। ये अल्लाह की बहुत ही पाक साफ, उसकी एकता यानी एक होने का वदानियत, जीवन, हयात और पालन हार यानी कि कय्यूमियत को उजागर करती है। इस आयत की बरकत से अल्लाह की रहमत बरसती है और घर में अमन और बरकत कायम रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़कात का माल पर निगरान मुकर्रर फरमाया। एक शख्स आया और मुट्ठी भर कर जाने लगा उस माल से। उन्होंने उसको पकड़ लिया तो अज़र किया कि मैं मोहताज हूँ, मेरे जिम्मे अहले व अयाल है और मैं सख्त हाजतमंद हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने उसको छोड़ दिया। सुबह हुई तो अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि वो तुम्हारा कैदी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उसने हाजत बताई तो मैंने उसको छोड़ दिया। आपने फरमाया कि वो दोबारा आएगा। चुनाचा वो दूसरी रात भी आया और मुट्ठी भर कर जाने लगा, यानी कि जो माल पे निगरानी करने की थी। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसको पकड़ लिया। उसने फिर वही अपनी हाजत व ज़रूरत का इजहार किया तो उन्होंने छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह फिर पूछा और हजरत अबू हुरैरा ने वही जवाब दिया जो पहले दिया था। तो आपने फिर फरमाया कि वो फिर आएगा और उसी तरह फिर तीसरी रात भी वो आया। तो हजरत अबू हुरैरा ने अब उसको पकड़ लिया। जब उसको पकड़ लिया और फरमाया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो बार बार वादा करता है कि नहीं आऊँगा, मगर फिर वही हरकत करता। मैं तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूँगा। उस पर उसने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुमको कुछ कलमात सिखाता हूँ जो तुमको नफ़ा देंगे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि वो क्या है? तो कहा कि जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लो। तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाता है और सुबह होते तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। हजरत अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया और जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस्सा सुनाया। तो आपने फरमाया कि उसने सच कहा, अगरचे के वो झूठा है। क्या जानते हो कि वो कौन था? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, आपने फरमाया कि वो शैतान था। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, हमको समझना चाहिए, क्योंकि आयतल कुर्सी जो है उससे पढ़ने से कितने फ़ायदे होते हैं। आयतल कुर्सी
पढ़ने से दोस्तों हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने पर जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सोने से पहले पढ़ने पर शैतानी असर को, बुरी ताकतों से हिफाजत, घरों में बरकत और रोजी में इजाफा और मुश्किलों से मुताबिक शामिल है। तो ये आयत अल्लाह की सबसे बड़ी महानता, एकता का जिक्र करती है और इसे पढ़ने से अल्लाह की पनाह मिलती है, जिससे इंसान रूहानी तौर पर मजबूत होता है। दोस्तों जितनी बार तुम आप इस आयत को पढ़ोगे, जिस वक्त पढ़ोगे, तो दोस्तों आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हो जाएगी, यानी कि शैतानी ताकतें से इससे हिफाजत मिलेगी। रात को सोते समय इसे पढ़ने से शैतान या कोई भी जो बुरी चीज़ें हैं उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिनों तक जादू का असर नहीं होता। जिस घर में भी और जिस जगह भी पढ़ लोगे आप ये आयतल कुर्सी, कोई चोर फकीर कोई भी आपके नज़दीक नहीं आ सकता। तो दोस्तों घर में बरकत भी होती है। आयतल कुर्सी घर में बरकत लाती है, रोजी में इजाफा करती है और चोरों से, जो कोई चोर वगैरह वगैरह होता है उससे महफूज रखती है। लेकिन दोस्तों मैं ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा, मैंने अपने ऊपर आजमाया है और दोस्तों सच्चे दिल से इसको हर दिन में जब भी ज़रूरत होती है, जब भी कोई ज़रूरत हाजत होती है तो आयतल कुर्सी में पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ से पनाह मिल जाती है। दोस्तों चाहे कोई चोर हो, बुरी हो, कुछ भी परेशानी हो, तो दोस्तों ये बुरी नज़र, डर और शैतानी उस असर से महफूज भी रखती है। कोई दुकान पे हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, इसकी बहुत बड़ी अहमियत और फाजिलत है। दोस्तों ये अल्लाह की बहुत बड़ी आयत है, इसे आसान ना समझना दोस्तों। और दोस्तों अल्लाह की हिफाजत में कैसे करती है ये, इसे पढ़ने वाला अल्लाह की पनाह में आ जाता है और हर तरह की बुराई, हर तरह की परेशानी से दूर हो जाता है और हिफाजत मिल जाती है अल्लाह ताला की। तो ईमान को मजबूत भी करती है मेरे दोस्तों। ये अल्लाह की बहुत ही बड़ी एकता और ताकत को बयान करती है, जिससे पढ़ने वाले का ईमान मजबूत होता है और दिल को सुकून भी मिलता है। दोस्तों ऐसे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आयतल कुर्सी अल्लाह ताला ने खुद तारीफ की है। जब शैतान करीब नहीं आएगा तो हजरत अब्बू और दूसरे दोस्तों बहुत सी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें आयत सिखाई हुई है। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के घर में एक ताकचा था, यानी कि एक अलमारी जैसे बना लेते हैं जिसमें छुआरे रखे जाते थे। बस जिन आता और उसमें से उठा ले जाता। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत की। आपने फरमाया कि जब तुम उसको देखो तो यूं पढ़ना। तो दोस्तों यूं कहना, बिस्मिल्लाह उजीबी रसूल अल्लाह, यानी कि उन्होंने उसको पकड़ा और कसम ली कि आइंदा नहीं आएगा। और उसी तरह 3 मरतबा होता रहा कि वादा करता फिर भी आता। तीसरी दफ़ा कहा कि मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि आयतल कुर्सी घर में पढ़ लो तो शैतान तुम्हारे करीब भी ना आएगा। तो हजरत अबू अय्यूब ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो फरमाया कि उसने सही बात कही, अगरचे वो झूठा है। तो दोस्तों आयतल कुर्सी इतनी ताकतवर एक आयत है, इसे पढ़ने से हर परेशानी, हर दुख दर्द, हर हाजत पूरी हो जाती है, चाहे किसी भी तुम जंगल बायाबान में हो। तो नबी करीम हदीस में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आया है। हज़रत अबू अल्तहा कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल रहमान बिन हबीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो कि बहुत बूढ़े थे, पूछा कि क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शयातीन ने पकड़ लिया था तो आपने क्या किया था? उन्होंने कहा कि शयातीन वादियों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए और आप पर पहाड़ को धकेल दिया और एक शैतान के साथ आग का एक शोला था, उसने आपको जलाने का इरादा किया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ کیا پڑھوں، کیا کہ یہ پڑھیے۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو شیاطین کی وہ آگ بجھ گئی اور اللہ نے ان کو ہجیمت دے دی۔ وہ دعا یہ ہے تو دوستو، یعنی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے، یہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے آیت الکرسی دوستو، اور بڑے دل سے پڑھی ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے دوستو ہر مصیبتیں، ہر پریشانی، ہر دکھ دور ہو جاتے ہیں دوستو۔ تو آیت الکرسی کی جو فاضلت اور اہمیت ہے، اس کو آسان نہ سمجھو، اسے دل سے پڑھو اور اس طرح سے پڑھو کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہی فرشتوں کو لائن میں لگا کے کھڑا ہے ہماری مدد کے لیے اور حفاظت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ قرآن پاک ہے، اس میں ہر چیز قیمتی ہے دوستو، اس کو نظر انداز نہ کرو۔ آمین ثم